1000 किलोमीटर दूर आस्था के इस निर्माण का पर्याय क्या? यहाँ पे हम जो हमारा वक्त देते हैं, हमारी जो आस्था है वो देते हैं, उससे वी आर एबल टू गिव बैक टू द सोसाइटी। पिछले 3-4 साल से जब से कार्यक्रम ये शुरू हुआ, जब से सुना यहाँ मंदिर बनने वाला है, तब से ही हम इसका प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूं अरब में बना स्वामी नारायण मंदिर ऐतिहासिक भी है। साकार हो रही है एक विशाल जो पत्थर का मंदिर यहाँ पर बन रहा है, ट्रेडिशनल मंदिर जिसे हम कहते हैं, वो आपकी नजरों के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को जब मंदिर का उद्घाटन करेंगे तो अपने कार्यकाल में यूएई से दोस्ती के अध्याय में एक सुनहरा पन्ना जोड़ देंगे। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे पर ही वहां की सरकार ने मंदिर निर्माण की अनुमति दी थी। अबू धाबी के हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस भारतीय समुदाय के लिए मंदिर बनाने के लिए जगह देने का ये 34 वर्षों में किसी भी भारतीय पीएम का पहला यूएई दौरा था। मोदी तब अबू धाबी के ग्रैंड मॉस्क भी गए थे। इसके बाद तो रिश्तों की गर्माहट दुनिया देख रही है। को भी यहाँ पर उकेरा गया है। सरयू के तट पर जो हमारी पूरी अयोध्या नगरी है, उसमें पुराने उस समय राम जी के समय की जो अयोध्या नगरी थी, उसका पूरा कार्विंग किया हुआ है यहाँ पर। वैसे अयोध्या के राम मंदिर से भी इस मंदिर की कुछ समानताएं हैं। हमने सारे पत्थरों को तराशा गया है। जो पत्थर जो एक्सटीरियर है जो राजस्थान का पत्थर है, और जो इंटीरियर पत्थर है वो इटाली से। लोगों को उम्मीद है अब एक नई शुरुआत होगी। मुझे है ना मंदिर की घंटियां बजानी। अच्छा, अब यहाँ का लॉ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था, तो हम लोग जो भी करते थे हमारे विलेजेस वो बंद करके करते थे। रूलर्स ने अब तो हमको इतनी अनुमति दे दी और इतना भव्य मंदिर दिया है, तो इसका तो संकल्प था कि मंदिर में घंटी बजाओ। मैं ये सब पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड ऑल दैट रेगुलेशंस, बट आई सेड नहीं, मैं दुबई में रहूंगी और दुबई में मैं मंदिर जरूर देखूंगी और मैं घंटी भी बजाऊंगी। अब वो दिन आ गया है कि अब हम घंटी बजाएंगे अपने मंदिर में, और शिखरबद्ध मंदिर हाउस दोनों देशों के लीडरशिप बिल्कुल शेखों ने अग्री किया। फिर शेख अबू धाबी की शेख इज द हेड ऑफ द यूएई थिंग एंड ही अग्रीड टू गिव। हर तरह की उन्होंने छूट दे रखी है, हर तरह का बोलेंगे तो संयोग दिया है हमको। दुबई और जबेल अली में हिंदू मंदिर पहले से है, पर ये मंदिर पारंपरिक शैली में नहीं बने। अबू धाबी का ये मंदिर अलग है। तो यहाँ पे जब नई पीढ़ी आएगी अपने मम्मी पापा के साथ, तो उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या स्टोरीज है यहाँ पे, बिकॉज दीज आर स्टोरीज दैट हैव इंस्पायर्ड जनरेशंस। और ये सब स्टोरीज जो यहाँ पे बड़े होने वाले बच्चे जैसे कि मैं, तो हमें इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इस मंदिर के द्वारा वो जानकारी हमें मिल रही है। बनारस की जो गंगा घाट है, उनका जो एक एक्सपीरियंस है उसे यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अगर आप सामने देखें तो नीचे जो है वो आपकी गंगा बह रही होगी, सामने आप बैठकर यू कैन जस्ट सिट ओवर देयर, रिलैक्स, इंट्रोस्पेक्ट कि आप इस मंदिर से वापस क्या लेके जा रहे हैं। शाम को आरती का समय है, आप आरती कर सकते हैं। मंदिर जब बहुत सुंदर लाइट्स से सजा होगा तब आप उस तरह से उस मंदिर को भी एक देखने के लिए एक बहुत ही अच्छा पिक्चर्स व्यू जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये मंदिर यहाँ रहने वाले भारतवंशियों के लिए अपनी संस्कृति नई पीढ़ी को समझाने का जरिया है और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एहसास भी। आप इसको समझा रहे हैं कि क्या है, आपको लगता है इससे अपने बच्चों को आगे जो नई जनरेशन है उसको बता पाएंगे आप लोग कि क्या क्या हमारी ट्रेडिशंस रहे हैं, हमारी संस्कृति? बताया कि धर्म रक्षति रक्षित, हम धर्म का रक्षण करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण करेंगे, ऐसा हमें बताया। तो जो हमारी संस्कृति है तो वो हमें पूरी तरह से हम भी समझेंगे और बच्चे लोग के समझाए तो उसका जो है वो उसका इफेक्ट तो रहता ही है, तो आगे जाके वो अपना जीवन अच्छी तरह से वो बिता सकते हैं। ऐसा लगता है अपने देश में पहले ये चीज मिसिंग होती थी, लाइफ टाइम मिस होता था, कहीं जाना है हर संडे कहीं जाना है, कैसे जाए कहाँ जाए। अभी ये हो गया कि
जब भी कुछ भी हो, थोड़ा टाइम भी है, थोड़ी इच्छा है भगवान के दर्शन करने की, तो वो पूरी हो जाती है यहाँ पे आने। इस्लामिक देश में रहने के कारण जिन लोगों को पूजा संस्कारों में भी कटौती करनी पड़ती थी, वो यहाँ मुंडन से लेकर जनेऊ संस्कार कुछ भी कर सकते हैं। अभिषेक कक्ष से होते हुए देखिए, जो जहाँ पर मंडप है, जहाँ पर पूजा होगी, जहाँ पर स्वामी नारायण जी एक बैठी हुई मुद्रा में स्थापित किए जाएंगे, इसके आगे का हिस्सा देखिए, जिसे अभी शीशे से, ग्लास से कवर किया जा रहा है, इसके नीचे जो जल प्रवाहित होगा, इसे जो सरस्वती नदी है उनसे जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है। विलुप्त है, आंखों से नहीं नजर आती है प्रत्यक्ष, लेकिन हिंदू संस्कृति में, हिंदू सोच में, हिंदू सभ्यता में ये मान्यता है कि सरस्वती जी है, और इसे उसी रूप में यहाँ रखा गया है कि जब अभिषेक यहाँ पर किया जाएगा तो इसी से होकर, इसी धारा से होकर प्रवाहित होगा सरस्वती नदी का जल। एल्गमेशन है, एक सेतु है बिटवीन द अरबिक कल्चर एंड द इंडियन कल्चर। तो मंदिर में सेंटर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जो भगवान स्वामीनारायण है, फिर राम जी और उनके भक्त परिवार पूरा, कृष्ण भगवान उनका भक्त परिवार पूरा, साउथ से अय्यप्पा जी, तिरुपति बालाजी, शिव जी, और लास्ट में जगन्नाथ जी जो इंडियन से रहते हैं, और वो इंडिया के सारे प्रांतों से है। तो भारत से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, कंडला पोर्ट जो है वहां से फिर शिप होके यहाँ यूएई में आते हैं, एंड देन फ्रॉम देयर इट इज शिप्ड बैक टू द मंदिर। जितने भी आपको यहाँ की छत पर कार्विंग दिखेंगे, उन सब के पीछे एक विशेष सोच आपको नजर आएगी। यहाँ भारत की संस्कृति दिखाते हाथी हैं, तो अरब को दर्शाते ऊंट भी, और भारत अरब दोस्ती को दिखाते अरबी घोड़ों की आकृतियां भी। आस्था तो है ही, लेकिन मंदिर निर्माण में ध्यान दिया गया है कि भारत यूएई के रिश्तों को न भूला जाए। ये मंदिर यहाँ के लोगों की सजीव आस्था है, और भारत के लिए विश्व के बदलते नजरिए की एक सुंदर मिसाल।